भारत माता की जय। चेहरे पर खुशी, दिल में सुकून। ये तस्वीरें इजरायल से लौटे भारतीयों के दूसरे जत्थे में शामिल लोगों की हैं, जिन्होंने वहां जंग के हालात से निकलने के बाद राहत की सांस ली है। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल के तेल अवीव से 235 यात्रियों को लेकर विशेष विमान आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छा मुहिम है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी मैं करता हूँ गवर्नमेंट को भी, और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी, और विदेश मंत्री और इजराइल एम्बेसी को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने शुरुआत किया। क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारे फ्लाइट बंद हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा पैनिक हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि वहाँ हम जा ना पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है जो करें, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, मतलब भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए वो सबसे आगे हैं। चाहे ये इजराइल का हो, हमने पहले देखा जब यूक्रेन का और रशिया का हुआ था तब भी निकाला गया, तो बहुत इसमें जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बात पे मुझे सुषमा स्वराज जी का एक 2017 का ट्वीट था, वो याद आ रहा है कि अगर इंडियन सिटीजन मार्स पे भी, मंगल ग्रह पे भी फंसा होगा तो हम उसको निकालेंगे। उन्होंने मजाक में भी बात कही थी, लेकिन बहुत अच्छा। नहीं, इंडिया आके बहुत सेफ महसूस करे और इसराइल भी बहुत हेल्प कर रहा है। ऑपरेशन अजय इज एक्सीलेंट। इजरायल से लौटे भारतीयों के स्वागत के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह भी दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद थे। परदेश में पैदा अप्रत्याशित हालात के कारण अपने सारे काम छोड़कर अचानक स्वदेश लौटना इन लोगों के लिए भारी तो पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इन लोगों की खैरियत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। Yeah, we will continue. Say there are about 18,000 Indian citizens are there working, mostly in the field of agri-tech, as I stated. And of which this is the second phase, and we are trying to facilitate to those who are willing to back. So we are helping them. इजरायल में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार ने गुरुवार से ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। इसके तहत आज 235 यात्रियों का दूसरा जत्था दिल्ली पहुंचा। इनमें ज्यादातर भारतीय छात्र हैं जो इजरायल में पढ़ाई करने गए हुए थे, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां नौकरियां या अन्य काम धंधे में लगे हुए थे, लेकिन हमास के हमले के बाद बने हालात के कारण इन्हें स्वदेश वापस लौटना पड़ा है। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय इजरायल में मौजूद हैं। जो वहां से लौट रहे हैं वो वहां की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। बेसिकली अगर कोई मिसाइल आती है तो उनके पास पूरा सिस्टम है। आपका एक होम फ्रंट कमांड करके ऐप है, उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके एरिया में मिसाइल है या नहीं है, आपको शेल्टर में जाना है या नहीं जाना, तो पूरा अलार्म बजता है। उसके बेसिस से आप डिसाइड करते हो कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो नॉर्थ में अब तक 2-3 बार ही अलार्म बजे हैं, बाकी सेंट्रल और साउथ में बहुत अभी हालत खराब है। मतलब अभी तो कंट्रोल कर लिया है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसे हालात में जो लोग इजरायल से भारत वापस आना चाहते हैं उन्हें विशेष विमान से लाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार खुद इनकी स्वदेश वापसी का खर्च उठा रही है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो इजरायल से लौटने के इच्छुक हैं, और इनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। न्यूज में आ रहा था, बराबर न्यूज में फॉलो कर रहे थे हम, ट्विटर पे आ रहा था, तो उससे पता चला था कि आपको एम्बेसी की वेबसाइट पर जाओ, आप रजिस्टर करो। हमने रजिस्टर करा। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास मेल आया, फिर मेल में उन्होंने दोबारा से कंफर्मेशन लिया कि आप आओगे या नहीं, तो उस हिसाब से पता चल गया था। बहरहाल हर किसी को ये उम्मीद है कि इजरायल में हालात जल्द ही सुधर जाएंगे, खतरे के बादल छटेंगे और एक बार फिर से लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।